नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। शुरुआत दाल रोटी से हुई थी और अब बात निवाले के बीच फर्क तक पहुंच गई है। सवाल ये उठ रहा है कि जब फर्ज और जिम्मेदारी है तो फिर मेहनताना में फर्क क्यों अर्धसैनिक बलों और सेना के जवानों के बीच तमाम सुविधाओं को लेकर भेदभाव किया जाता है। यहां तक कि क्यों शहादत का हक भी सिर्फ सेना के जवानों को हासिल है, अर्धसैनिक बल के जवानों को नहीं। दाल रोटी पर बीएसएफ के जवान तेज बहादुर के सवाल उठाने के बाद अब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के एक जवान ने निवाले के फर्क का मुद्दा उठाया है। क्योंकि सरकार हर चीज हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। पहले निवाले का सवाल आया, अब हक की आवाज उठी। पहले पेट के साथ मजाक का मामला था, अब फर्ज के साथ भेदभाव का। नमस्कार, अभी मैं आपको दिखाता हूँ बीएसएफ की ये देखो दाल, सिर्फ हल्दी नमक और कुछ नहीं इसके सिवाय। 10 घंटा ड्यूटी जवान करने के बाद ये दाल, ना इसमें प्याज है ना लहसुन अदरक नहीं, कंटिन्यू 10 दिन से यही दाल और ये रोटियां देखिए आप। ये अब आप ही बताइए, यह खाना खा के क्या एक बीएसएफ का जवान 10 घंटे ड्यूटी कर सकता है? सभी अधिकारी सब सामान बाजार में बिक्री कर देते हैं, ये खाना खाने के लिए मिलता है। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? फिलहाल जंग मोर्चे पर नहीं बल्कि घर के अंदर लड़ी जा रही है, वो भी अपनों से। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अगर तकलीफ है तो शिकायत भी तो अपनों से ही करेंगे ना। मगर 2 दिन में सामने आए इन 2 वीडियो ने एक बात तो साफ कर दी है, और वो ये कि जवानों में गुस्सा तो बहुत है, बस इंतजार इस बात का था कि पहले कौन। मैं आज लड़ लिया उससे, बड़ा मजा आया। कई दिनों से खिलौना बना हुआ था मैं, जहां भी बैठना हंस देना, मुस्कुरा देना, जो कोई बात करे हाँ में हाँ मिला देना, सड़क पे चलते हुए बार बार रुक जाना, मिजाज पूछना, 2-4 लफ्ज दोहराना। वही दुकानें, वही बिल्डिंगें, वही राहें, नाक आंखों के अंदर, न टांग टांगों में, न दिल ही दिल की जगह पर, न होठ होठों में। मैं आज लड़ लिया उससे, बड़ा मजा आया। संसद भवन पर हमला हुआ तब सीआरपीएफ के जवान मारे गए, पर वो शहीद नहीं कहलाए, क्योंकि सेना के जवानों की तरह उन्हें शहादत का दर्जा नहीं मिलता। जम्मू कश्मीर से लेकर संसद भवन, तमाम एयरपोर्ट, सभी अहम इमारतें, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हर जगह वो ड्यूटी पर होते हैं। पर वो साल में 15 से ज्यादा कैजुअल लीव नहीं ले सकते, जबकि आर्मी को 30 कैजुअल लीव मिलती है। सेना की तरह उनकी ड्यूटी भी उतनी ही सख्त और जोखिम भरी, मगर उन्हें वैसी तरक्की नहीं मिल सकती जैसी सेना के जवानों को। सालों ड्यूटी के बाद वो भी रिटायर होते हैं, मगर वो उस पेंशन के हकदार नहीं जो सेना के जवानों को रिटायरमेंट के बाद मिलती है। यानी ड्यूटी वैसी ही, रिस्क उतना ही, फोर्स वो भी, वर्दी उनके जिस्म पर भी, पर फर्क है, बहुत बड़ा फर्क उनके और सेना के बीच। और बस इसी फर्क के दर्द को उसने वीडियो के जरिए देश के सामने रखा है, इस सवाल के साथ कि आखिर सीआरपीएफ के जवानों और सेना के बीच भेदभाव क्यों, जबकि भारत माँ की सेवा वो भी उसी जज्बे के साथ करते हैं जैसी सेना करती है। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? अपने बच्चों में फर्क करें, समझिए वो माँ नहीं है, माँ तो वो है जो बड़े को समझाती है,
छोटे को पहलाती है मगर निवाला सबको बराबर खिलाती है। और फिर ऐसे कैसे हो सकता है कि हम सबकी माँ इतनी खुदगर्ज हो जाए कि बड़े बेटे को तो गले से लगाए और छोटे को पास भी न बुलाए। इस बात के तो चांद और सूरज भी गवाह हैं कि इस माँ ने कभी अपने बच्चों में फर्क नहीं किया। नजर में फर्क तो उसकी है जिसका निजाम चलता है। वो तो ऐसा है कि कभी कभी उसके फैसले इस माँ के दिल को भी दुखाते हैं। अब उसे पिता कहिए, बाप कहिए या आसान लफ्जों में सरकार कहिए, उन्हीं की हुकूमत चलती है। उन्हीं को हक है कि किसी को ज्यादा दें या किसी को कम दें। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। मेरे भाई, मेरे मुहाफिज, बदकिस्मती से हम कलमकारों की भी वैसी ही कैफियत है जो इस माँ की है। हाँ, फर्क बस इतना है कि वो कह नहीं सकती और हम कह सकते हैं। और आज हम भरोसा दिलाते हैं तुम्हें कि हम कहेंगे और ऐसे कहेंगे कि भले निजामों के कानों में उंगलियां ही क्यों करना हो, आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी। देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। तुम तो वो हो जो दुश्मनों के सामने घबराए नहीं। तो आज भी तुम्हें कसम है कि दिल को छोटा न करना। हमें यकीन है कि उस माँ की दुआ खाली नहीं जाएगी जिसकी हिफाजत के लिए तुम कफन बांध कर निकले हो। आज हुकूमत का दिल भी जरूर पसीजेगा। तुम दिल में कोई खलिश मत रखना कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। तारीख गवाह है कि सीआरपीएफ हो, सेना हो, बीएसएफ या फिर कोई और, फर्ज की अदायगी में इस माँ के किसी लाल ने कभी इसलिए कदम पीछे नहीं खींचे कि उसे कम सहूलियतें मिल रही हैं। हमें पता है कि तुम भी उन्हीं बहादुरों में हो, मगर हक तो ये भी है कि इंसान अपनों से शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा। मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-60 हज़ार रुपये महीने की पे दे रहे हो, और उसमें साल में ना जाने कितने दिन हर त्यौहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं। और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। अगर हुकूमत हमें सुन पा रहे हैं तो सुने, क्योंकि आज पहली बार उन जवानों ने हमसे कुछ मांगा है जिन्होंने सिर्फ देना सीखा है। इनके सीने में पल रहे इस दर्द की दवा नासूर बनने से पहले जरूरी है, वरना हम क्या मुंह दिखाएंगे उस माँ को जो इनकी भी है, हमारी भी है, आपकी भी है, हम सबकी है। आज तक ब्यूरो। सीआरपीएफ का एक जवान जीत सिंह मोबाइल पर अपना वीडियो शूट करता है और उसे सोशल मीडिया पर डाल देता है। तेज बहादुर की तरह जीत सिंह को खाने पीने या भ्रष्टाचार को लेकर फोर्स से कोई शिकायत नहीं, बस उसे शिकायत है तो इस बात की कि जब काम एक, खतरा एक जैसा, ड्यूटी भी एक जैसी, तो फिर निवाले में फर्क क्यों। अच्छी बात यह है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद सीआरपीएफ के डीजी ने इसे डिसिप्लिन का मुद्दा बनाने की बजाय ये माना है कि जीत सिंह सही कह रहा। पहले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर ने अपना मुंह खोला। हमारे अधिकारी हमारे साथ कितना अत्याचार व अन्याय करते हैं। हम किसी सरकार को कोई दोष नहीं देना चाहते, क्योंकि सरकार हर चीज, हर सामान हमारे को देती है, लेकिन उच्च अधिकारी सब बिक्री करके खा जाते हैं। और अब सीआरपीएफ के जवान जीत सिंह ने अपनी बात रखी है। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी
तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। पहले सवाल रोटी का था और अब सवाल सहूलियत का है। अनुशासन के चाबुक तले बेशक वो अब तक अपना मुंह सी कर काम करते रहे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए तेज बहादुर ने जैसे ही अपनी बात रखी, सीआरपीएफ के एक जवान को भी मानो अपनी बात रखने का बहाना मिल गया। पहले आपने बीएसएफ के तेज बहादुर को सुना, अब आप सीआरपीएफ के जीत सिंह को सुनिए कि किस तरह सीआरपीएफ के जवान भी इंडियन आर्मी की तरह देश की हिफाजत में तैनात होने और अपने सीने पर गोलियां खाने के बावजूद आर्मी के जवानों से कमतर हैं, और किस तरह उन सुविधाओं से मीलों दूर जो आर्मी के जवानों को मिल रहा है। मैं कांस्टेबल जीत सिंह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ी बात माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं, जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-60 हज़ार रुपये महीने की पे दे रहे हो, और उसमें साल में ना जाने कितने दिन हर त्यौहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं, और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। कई बार तो अपनी बात कहते हुए इस जवान के होंठ लरजने लगते हैं, गला रूंधने लगता है। अपने साथ हो रहे भेदभाव की बात चलते ही हौसला टूटने लगता है, लेकिन फिर वो खुद को संभालता है और साफ करता है कि उसका इरादा सेना के जवानों को मिलने वाली सुविधाओं से चिढ़ने या शिकायत करने का नहीं है, बल्कि वो तो सिर्फ इतना चाहता है कि उन्हें भी आर्मी के जवानों की तरह सहूलियतें मिले, फिर चाहे वो सहूलियत मेडिकल की हो या फिर एक्स सर्विसमैन के दर्जे की। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए दोस्तों। और मेरी इस बात से आप लोग सहमत हो तो इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाओ। सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीत सिंह को अपने आने वाले कल की भी फिक्र है। वो कहता है कि कल को जब वो सर्विस के बाद रिटायर होगा तो उसके पास अपने बुढ़ापे के लिए क्या होगा, क्योंकि आर्मी की तरह दूसरी सुविधाएं तो दूर, सीआरपीएफ के जवानों को तो पेंशन तक नहीं मिलता। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं? इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है, हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? ठीक ही तो कह रहा ये। माना कि सीआरपीएफ और आर्मी में फर्क है, माना कि सीआरपीएफ के जवान बॉर्डर पर खड़े होकर बाहरी दुश्मनों का मुकाबला नहीं करते, माना कि सीआरपीएफ की जिम्मेदारी दूसरे फौजी इकाइयों के मुकाबले अलग है, लेकिन क्या सीआरपीएफ के जवान देश के लिए अपनी जान नहीं देते? क्या वो देश के अंदर ही देश के दुश्मनों से मुकाबला करते हुए अपने सीने पर गोलियां नहीं खाते? वैसे तारीफ करनी होगी सीआरपीएफ के डीजी की, जिन्होंने जीत सिंह की शिकायतों को जायज ठहराया।
मैं ये कहता हूँ कि जो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं वो हम गवर्नमेंट के सामने लेके गए हैं और जो जितना हमसे हो सकती है वो हम कर रहे हैं। आर्मी के साथ तुलना की है या दूसरी उसके साथ तुलना की है, तो आपको लगता है उनके समान इनको भी सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो उनको फैसिलिटीज है इनको भी मिलनी चाहिए? दैट वाज द पॉइंट वी टुक बिफोर द गवर्नमेंट। सीआरपीएफ के देश में कुल 230 बटालियन है, यानी इस देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल, जो नक्सलियों और आतंकवादियों का मुकाबला करने से लेकर चुनाव और सुरक्षा के तमाम मोर्चे पर पाबंदी से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ऐसी सैकड़ों कमियां हैं जो शायद सीआरपीएफ के जवानों को बेचैन और उनके हौसलों को कमजोर कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। ऐसा लगता है कि तेज बहादुर ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। बकौल तेज बहादुर इस खुलासे के बाद शिकायत वापस लेने से लेकर नौकरी तक पर तलवार लटकनी शुरू हो गई है। लेकिन इसके बावजूद तेज बहादुर को इतना इत्मीनान है कि उन्होंने बीएसएफ में निवाला चोरी की खबर पूरे देश को दे दी। हालांकि बीएसएफ अभी भी ऐसे किसी इल्जाम से दामन बचाती ही नजर आ रही है। बीएसएफ के इस बहादुर की बहादुरी ने सिस्टम में मौजूद दीमक की कलई खोली तो खलबली और धमकियां तो लाजमी थी। कफन तो तेज बहादुर ने तभी अपने सिर पर बांध लिया था जब वो बीएसएफ में शामिल हुए थे। खौफ उन्हें दुश्मनों से नहीं है, मगर डर इस बात का है कि कहीं मुश्किल अपनों से न हो जाए। मेरे को तो लेके नहीं गए, मेरे को यहाँ गार्ड लगा के चुपचाप बिठा दिया गया और डीआई की धमकी दे रहा है मेरे को ऊपर से कि मेरे को तो मैं नौकरी करने नहीं दूंगा। मैं नौकरी करना चाहता हूँ, मैं अपना रिटर्न में वापस करना चाहता हूँ और सर्विस करना चाहता हूँ। बोला नहीं अब तो तू नौकरी कर दिया, अब तो तेज बहादुर ने वीडियो शूट करके बीएसएफ में मौजूद निवालों के चोरों को बेनकाब कर दिया। बीएसएफ के जिस जवान की शिकायत ने पूरे देश में भूचाल ला दिया, अब वही जवान एक बार फिर से परेशान है और इस बार परेशानी की वजह उसके वीडियो में किए गए खुलासे की जांच है। मगर हैरानी यह है कि इस जांच में उसे खुद ही शामिल नहीं किया गया। जो दिखा रहे हम जांच कर रहे हैं, ये कोई जांच नहीं कर रहे, ये अपने जितने भी है सबूत प्रूफ छुपा रहे हैं, दीपापोती कर रहे हैं सारे। अगर इनको जांच करने की तो जांच तो मेरे को भी जिसने आरोप लगाया उसको जगह साथ ले जाना चाहिए था। आप मानते हो? तेज बहादुर को धमकाने और उन्हें जांच में शामिल न करने का मतलब साफ है, दाल में पानी तो है ही, दाल काली भी है। इस खुलासे के बाद तेज बहादुर की पोस्टिंग चेंज कर दी गई और उसे दूसरा काम दे दिया गया है। मगर उसे खुशी और उम्मीद दोनों है कि उसकी वजह से बाकी साथियों को अब बेहतर सहूलियत मिलेगी। किसी तरह का ये केस वापस लेने को लेकर किसी तरह का कोई दबाव आपके ऊपर है कि ये सारी चीजें वापस लो? और अभी भी पूरा दबाव, अभी भी पूरा का पूरा दबाव है कि डिपार्टमेंट का मामला हम सुलझा लेंगे, आप इसको वापस ले लो। क्योंकि मैं बिना चाहे मेरा नौकरी जाए या कुछ भी जाए, मैं वापस नहीं मिलूंगा, क्योंकि सब जवान का मुद्दा है, मेरा तो अकेले का नहीं है ना, हर जवान का है। मीडिया के जरिए ही सही तेज बहादुर की फरियाद पर सुनवाई शुरू हो गई है। देश के सभी पोस्ट पर सुविधाओं की खोज खबर के साथ वीडियो में हुए खुलासे की भी जांच हो रही है। देश के गृह मंत्री से लेकर गृह राज्य मंत्री और बीएसएफ के तमाम बड़े अफसरों ने इसे संजीदगी से लिया है। बीएसएफ ने तो अपने जवानों के लिए खाने पीने का इंतजाम दुरुस्त करने के वास्ते लोगों से रायशुमारी भी शुरू कर दी है। ये बताइए कि अभी आपके ऊपर कितना दबाव है, कितना दबाव महसूस कर रहे हैं आप, और जो जांच हो रही है उस पर कितना भरोसा है आपको कि जांच में चीजें आएंगी? देखो जी, जांच में तो मेरे को शामिल ही नहीं किया गया ना, मेरे को तो कहीं पूछा ही नहीं, ले जाए नहीं गया, बल्कि धमकाया हो गया और डीजी साहब ने मेरे को तो जांच में शामिल ही नहीं किया गया। मगर एक बार को तेज बहादुर की सारी बातें मान भी ली जाएं, जांच भी हो जाए, मगर सोचने वाली बात यह है कि अगर फौज में अफसरों और जवानों के बीच ही इख्तलाफ पैदा हो जाएगा तो ये फोर्स के लिए ठीक नहीं है। एक तरफ तेज बहादुर बीएसएफ में अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके घर वालों को उनकी सलामती की चिंता सता रही है। अनिल सिहाग के साथ संजय शर्मा, आज तक। तेज बहादुर ने खाने में खराबी की आवाज उठाई तो सीआरपीएफ के जीत सिंह ने सहूलियतों पर सवाल उठा दिए। कायदे से देखें तो जीत के उठाए इन सवालों में दर्द तो है, ऐसे में उस फर्क को समझना जरूरी है जिसके लिए रवायत को तोड़कर जीत ने आवाज उठाई, और यह भी जानना जरूरी है कि देश की सरकार पर इसका असर कितना होगा। तेज बहादुर की तर्ज पर सीआरपीएफ जवान जीत सिंह ने भी अपने दिल की बात देश और सरकार के सामने सोशल मीडिया के जरिए रख दी। सुरक्षा बलों के जवानों को लेकर माहौल गर्म है, लिहाजा जीत सिंह की गुहार पर केंद्र सरकार के कान फौरन खड़े हो गए। अब समझिए कि जीत सिंह अर्धसैनिक बलों की सेना से किस मामले में बराबरी का सवाल उठा रहा है। बीएसएफ, सीआरपीएफ,
आईटीबीटी, सीआईएसएफ, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। 2004 से पेंशन बंद, पेंशन अब भी जारी। पैरामिलिट्री अलाउंस नहीं, सेना अलाउंस मिलता है। रेल आरक्षण में कोटा नहीं, रेल आरक्षण में सेना कोटा। अन्य नौकरियों में एक्स सर्विसमैन कोटा नहीं, एक्स सर्विसमैन कोटा लागू। न्यूनतम वेतन भत्ते 2,97,000, न्यूनतम वेतन भत्ते 3,24,000। लेकिन सीआरपीएफ के मुताबिक इसमें से ज्यादातर शिकायतें दूर कर ली गई हैं, बाकी पर बातचीत जारी है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।